नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एक हिंदी प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे इस हिंदी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एसएससी जीडी का हो, मतलब पुलिस के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें एक गद्यांश भी दिया गया है जो आपको सॉल्व करना है। वो गद्यांश में 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उस गद्यांश को जरूर सॉल्व करें और देखिए कैसे सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए है पहला क्वेश्चन आपके सामने, घर पर गंगा आना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? घर पर गंगा आना। मुहावरे का सही अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मन में पवित्रता होना या आना, अनथक श्रम से काम सिद्ध होना, या बिना श्रम के काम सिद्ध होना, या मनचाही वस्तु मिलना। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा बिना श्रम के कार्य सिद्ध होना, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घर पर गंगा आना का मतलब ये होता है कि बिना मेहनत किए हमारा जो काम है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अंशुमाली। क्या? अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अंशुमाली का क्या मतलब होता है? अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य की किरणें जैसी मालाएं हो जिसके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाथी, सांप, सूर्य, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें। मैंने आपको क्या बताया? सूर्य की किरणें, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा, सूर्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। कह रहा है राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है दान, शान, आन, बान। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर होगा राष्ट्र की आन के लिए, शान मत लगाना फ्रेंड्स, राष्ट्र की आन के लिए, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आगे देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है अभिशाप शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? किसका? अभिशाप का। प्रतिवाद, प्रवाद, आशीर्वाद या वरदान। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरदान। अभिशाप का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वरदान हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, किसका? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है शांति, श्वास, गणना, दंत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंत। कहने का मतलब है दंत जो है यह आपका तद्भव शब्द है, बाकी जो फ्रेंड्स हैं ये तद्भव नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और आपका द्विगु समास। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो राजमहल है ना, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? क्या है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका उत्तर हो जाएगा खंडान्वय प्रणाली, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है आयात का विलोम है। ऑप्शन है आपके पास कायनात, वाहियात, निर्यात, यातायात। बहुत ही इजी सा सवाल है फ्रेंड्स। आयात का जो विलोम होगा वो होगा निर्यात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? 14, अग्नि, वीर, भक्त। तो फ्रेंड्स अग्नि का आग होता है, वीर का आप उत्साह कह सकते हो, भक्त का तो भक्ति होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तद्भव के बारे में। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। 14 शब्द जो है ना ये तद्भव है, बाकी फ्रेंड्स तद्भव नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 बहुत डीपली तरीके से समझना है आपको, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। ठीक है,
इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा अक्षर दिए गए हैं, ठीक है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर, कहने का मतलब एक बात समझो, पहला वाला अगर बात करें, ये वाला आपका पहला वाला, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ये पहला है, और ये है फ्रेंड्स छठवां। ये तो व्यवस्थित हैं, इनको व्यवस्थित नहीं करना, व्यवस्थित आपको केवल इसको 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 करना है, इन चारों को, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आपके? अब गौर कीजिए, गौर क्या करना है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है, पहला हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लगाएंगे, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है, तो हमें लग रहा है फ्रेंड्स, तो क्या आएगा इसका, पहले नंबर पे ये वाला आएगा, ला वाला। क्यों? क्योंकि यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह कुशल शिल्पी बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वह एक कुशल शिल्पी बन सकता है। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स, यदि वह संस्कृत का आचार्य या शास्त्री है, ये हो गया फ्रेंड्स 2 नंबर पे, ठीक है। तो पहले हो गया ला, फिर या, अब आगे देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लेकिन मिला लो आप, ठीक है, ला या मिल गया, उसके बाद आपको वाह देखना है, वाह, तो वह पौराहित्य या अध्यापन का कार्य कर सकता है, ये आ गया 3 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे फ्रेंड्स? 3 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए एक बात, 4 नंबर पे आपका यही वाला आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब इसे समझ लेंगे दोबारा, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह कुशल शिल्पी बन सकता है, तो अब हमें ला तो मिल गया फ्रेंड्स, ला के बाद हमें क्या लेना है, या लेना है, कौन सा लेना है, या वाला। अब या में देखिए उसने क्या कहा, तो वह कुशल शिल्पी बन सकता है यदि वह संस्कृत का आचार्य या शास्त्री है, ठीक है, तो ला हो गया, या हो गया। अब ले लीजिए आप कौन सा, वाह, ठीक है, तो वह पौराहित या अध्यापन का कार्य कर सकता है। फिर देखिए, किंतु दोनों दूसरे का उपकरण ही बन सकते हैं, ऑप्शन आपका रा सही हो जाएगा, बाद वाला। फिर और समाज और राजनीति के संचालन में वह अपने को असमर्थ पाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा बैक कीजिएगा, दोबारा सुनिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 11 और 12, यहाँ पर गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो 11 और 12 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसे कहना चाहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, इनमें से एक ही शुद्ध है और 3 जो है ना वो अशुद्ध हैं, ये बात आपको समझ लेनी है। तो देखिए, क्या उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से? नहीं फ्रेंड्स, हमें लग रहा है कि उज्ज्वल जो है ना, उज्ज्वल जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन जो है ना बी सही हो जाएगा, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसने कहा चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, यहाँ पर उसने गलत लिखा है उज्ज्वल को, ठीक है। हमें उज्ज्वल कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ऑप्शन है आपके पास उल्लंघन, देखिए उल्लंघन ही आपको सर्च करना है, क्या उल्लंघन ही, ये वाला सही है या ये वाला सही है, या ये वाला सही है या ये वाला। अब देखिए, तो उल्लंघन जो है ना फ्रेंड्स, वो कैसे लिखा जाएगा उस पर हम चर्चा करते हैं। ये हमारा जो पहला वाला है ना, ये सही लिखा है उल्लंघन, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बात समझो आप, क्या समझना है आपको, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर समझिए, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में उपन्यास लिखे जाते हैं, ये क्या कह रहा है, 13 कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपन्यास जो होते हैं ना संधि में लिखे जाते हैं, या विक्षेप में लिखे जाते हैं, या व्यास में लिखे जाते हैं, या धारा में। आपका जो उत्तर होगा ना, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास जो होते हैं ना व्यास शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में, व्यास शैली में लिखे जाते हैं, ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताएं।
मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताएं। तो यहाँ पर देखिए, देख यप लोचन ललचाने, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मोटा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ उसी को केवल, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें लोचन को पूछा गया है। किसको पूछा गया? लोचन को, ठीक है। तो लोचन, अब आप देखिए, देख यप लोचन ललचाने, लोचन का जो पर्यायवाची होगा ना वो चक्षु होगा, क्योंकि लोचन जो है ना वो किसका पर्यायवाची है? आँख का। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही गौर करना है, लोचन जो है ना आँख का पर्यायवाची है। अब जो लोचन के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छी, आँख, ये सब किसके? लोचन के पर्यायवाची हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? देखिए फ्रेंड्स, मोटे अक्षर में यहाँ पर जो है ना दिया गया है दुर्घटना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ लेंगे, इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, ठीक है। एक बात समझ लो, यहाँ पर फ्रेंड्स दुर्घटना का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा वो समझ लें। देखिए, इस घटना के बाद कर सकते हो, या इस अश्वम भाइयों के बाद कह सकते हो, या इस कुशल क्षेम के बाद, या इस हादसा के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटना का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? घटना का प्रयोग आप करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो सबसे पहले 16 देखिए, निर्देश दिए गए हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न 16 से 17 तक रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है। कह रहा है, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, ठीक है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। आपके पास ऑप्शन है सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। फ्रेंड इतना भी कह सकते हो आप कि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। ये बात आप जानते हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। ऑप्शन है आरक्षित, निःशुल्क, अनुदान, कर मुक्त। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर निःशुल्क। कहने का मतलब है, आप एक बात समझिए कि गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, अर्थात उसे निःशुल्क कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 है, ठीक है फ्रेंड्स। निर्देश दिए गए आपको, निम्नलिखित वाक्यों में पूछे गए शब्दों के समास को निर्धारित करें, ठीक है। क्या है? वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? या फिर कह सकते हो वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में जो आपका में है, ठीक है ना, में किस कारक का चिन्ह है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। तो देखिए, आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब चलता रहता है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सा है, आप आसानी से पहचान सकते हो फ्रेंड्स। बड़ी आसानी से आप एक कविता की तरह याद कर सकते हो कारकों को। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध, और जैसे बात करेंगे संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर। फ्रेंड्स आ गया अधिकरण में पर, और आखिरी हो जाता है संबोधन हे ओ अरे। तो जो अधिकरण है ना 7 नंबर पे आता है। क्या आता है? 7 नंबर पे में और पर। तो फ्रेंड्स जो है अधिकरण में प्रयोग किया जाता है। क्या? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 19 अगर बात करें, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ठीक है, चारपाई शब्द किस कारक में है? देखिए, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो जो 19 का आंसर हो जाएगा वो अधिकरण, ठीक है। चारपाई पर। अब एक बात बताओ, जो चारपाई पर बैठे हैं ना, चारपाई पर बैठे हैं, तो इसका मतलब है में पर। मैंने आपको क्या बताया था? में और पर का जहां भी यूज होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा आपका अधिकरण, ठीक है। तो चारपाई पर बैठे हैं अर्थात अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है, राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो वही वाली बात, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो एक बात समझिए, तो फ्रेंड्स एक बात समझिए कि जो कर्म होता है, क्या होता है? कर्म। तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को आ रहा है ना, तो आप ये समझिए रावण को, तो अर्थात रावण को,
ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि राम ने रावण को मार डाला या अंततः मार डाला। इस वाक्य में को जो है ना उसका संबंध किससे, कर्म से। तो आपका जो 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, और उत्तर आ जाएगा कर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 या 21 से 25 तक की। ठीक है, तो जब 21 से 25 तक के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इस गद्यांश को पढ़िए। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है आपसे कि संसार में 2 अचूक शक्तियाँ हैं। एक है फ्रेंड्स वाणी और दूसरा है कर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। ठीक है, शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायियों और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। ठीक है, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। उन्होंने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थीं। उनका विश्वास शब्दों के अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थीं उसे पूरा करती थीं। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थीं। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका क्या गद्यांश जो आपने पढ़ लिया। एक बात और फ्रेंड्स, बिना पढ़े आप गद्यांशों के उत्तर मत देना, एक बार गद्यांश जरूर पढ़ लेना। मैंने देखा है कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े कर देते हैं, लेकिन उनमें उनके क्या होते हैं, 5 में से 3 सही चले जाते हैं। मैंने आपको बताया बिना पढ़े भी अगर आप करोगे तो 5 में 3 सही चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2 गलत हो जाएंगे। 1 नंबर की बहुत वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे, इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। तो आप एक बात बताइए, वाणी और कर्म होगा, या फिर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा होंगी, या फिर महात्मा गांधी होंगे, या फिर कस्तूरबा और गांधी होंगे। तो एक बात समझिए, मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, देखिए इसमें गौर कीजिए, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, वाणी और कर्म दिखाए गए हैं। इसके जो फ्रेंड्स टाइटल हैं क्या है, संसार में 2 अचूक शक्तियां, यही तो है फ्रेंड्स, वाणी और कर्म। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो होगा वाणी और कर्म होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। क्या फ्रेंड्स, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझना है, ऑप्शन देखिए, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म एवं वाणी से, प्रत्येक व्यक्ति को मदद करने की भावना से। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए और 4 के चारों आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल ससुरे सही हैं। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था पीछे, क्या बताया था फ्रेंड्स, कि अपने कर्म एवं वाणी से, ठीक है, आप व्यक्ति को संसार की राह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रायः सज्जन व्यक्ति जो है संसार की राह किससे दिखाते हैं, तो अपने कर्म एवं वाणी से दिखाते हैं। ये पीछे मैंने आपको बताया भी था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 23 कह रहा है, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र। देखिए ऑप्शन है, शब्द शक्ति के रूप हैं, शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं, शब्द शक्ति के प्रमाणिक हैं, शब्द शक्ति से अलग नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा कि शब्द शक्ति के ही रूप हैं। ऑप्शन जो है आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं। ठीक है, देखिए वही बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया गांधी जी की महानता ये थी कि वे जो कहते थे वो करते थे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको दर्शाया गया है, जो गद्यांश इसमें लिखा हुआ है ना,
मैंने डैश भी किया कि जो कहते थे वही करते थे, ठीक है, ये उनकी महानता थी। या ऑप्शन और भी दिए गए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कहते थे वही करते थे, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है जो आपके पास 25, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, ऑप्शन है चिरस्थायी और सनातनी शक्ति, तो व्यवहार है, व्यवहार की शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है, शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पर देखो लास्ट में अंडरलाइन मैंने करके दिखाया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। 25 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी पहला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन कराए गए वो किससे रिलेटेड थे, एसएससी जीडी और आपकी यूपी पुलिस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेंड्स इन दोनों में पूछता है। अगर आप इन दोनों का अध्ययन करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार के वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो फ्रेंड्स आप तो हमें सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।